नमस्कार। आज मैं आपको महर्षि भृगु की परीक्षा की कहानी सुनाऊंगा। एक समय की बात है, ब्रह्मांड में ऋषियों और देवताओं के मन में एक गहरा प्रश्न उठ खड़ा हुआ। वे इस बात पर बहस कर रहे थे कि त्रिदेवों यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश में से सबसे श्रेष्ठ कौन है। यह कोई साधारण बहस नहीं थी, बल्कि यह जानने की इच्छा थी कि किसकी उपासना से जीव को परम शांति और मुक्ति मिल सकती है और कौन सबसे अधिक पूजनीय है। इस जटिल प्रश्न का उत्तर पाने के लिए सभी महान ऋषि और देवता ब्रह्मा जी की सभा में एकत्र हुए। ब्रह्मा जी ने सबकी बात सुनी और उन्हें पता था कि इस संवेदनशील प्रश्न का उत्तर देना आसान नहीं होगा, क्योंकि वे स्वयं भी त्रिदेवों में से एक थे। अतः उन्होंने अपने ही पुत्र, महान तपस्वी और सत्यवादी महर्षि भृगु को इस कार्य के लिए नियुक्त किया। महर्षि भृगु अपनी स्पष्टवादिता और निडर स्वभाव के लिए जाने जाते थे। ब्रह्मा जी ने कहा, हे भृगु, तुम तीनों लोकों में विचरण करते हो और तुम्हें सभी देवताओं का स्वभाव पता है। तुम ही इस बात का पता लगा सकते हो कि त्रिदेवों में कौन सबसे श्रेष्ठ है। महर्षि भृगु ने यह चुनौती स्वीकार कर ली। उन्होंने सोचा कि किसी भी देवता की श्रेष्ठता का पता केवल उनकी शक्ति या ज्ञान से नहीं लगाया जा सकता था, बल्कि उनके गुणों, धैर्य, सहनशीलता और उनके स्वभाव की गहराई से लगाया जा सकता है। उन्होंने एक अत्यंत कठोर और अप्रत्याशित परीक्षा लेने का निश्चय किया। सबसे पहले महर्षि भृगु अपने पिता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। जब वे ब्रह्मलोक पहुंचे, तो उन्होंने जानबूझकर ऐसी धृष्टता की जो किसी पुत्र या ऋषि से अपेक्षित नहीं थी। ब्रह्मा जी अपनी सभा में विराजमान थे और सभी देवता तथा ऋषि उनका सम्मान कर रहे थे। भृगु मुनि ने बिना प्रणाम किए, बिना अनुमति के प्रवेश किया और ब्रह्मा जी का अपमान करते हुए उन्हें खरी खोटी सुनाना शुरू कर दिया। उन्होंने ब्रह्मा जी के गुणों पर संदेह किया और उन्हें अहंकारी तक कह डाला। ब्रह्मा जी, जो सृष्टिकर्ता हैं और परम पूज्य हैं, अपने पुत्र के इस व्यवहार से अत्यंत क्रोधित हुए। उनके मुखमंडल पर क्रोध की लालिमा छा गई और उनकी भौहें तन गईं। वे अपने ही पुत्र को शाप देने के लिए तैयार हो गए, लेकिन क्योंकि इस तरह का अनादर असहनीय था। हालांकि पिता होने के नाते और अपने योग बल से उन्होंने किसी तरह अपने क्रोध को नियंत्रित कर लिया। उन्होंने अपने पुत्र को क्षमा कर दिया, लेकिन भृगु मुनि ने यह स्पष्ट रूप से देख लिया कि ब्रह्मा जी में क्रोध की भावना मौजूद थी, भले ही उन्होंने उसे व्यक्त ना किया हो। उन्होंने जान लिया कि ब्रह्मा जी के भीतर क्रोध का बीज उपस्थित है। इसके बाद महर्षि भृगु कैलाश पर्वत पर पहुंचे, जहां भगवान शिव अपनी पत्नी पार्वती के साथ आनंद मग्न थे। शिवजी अपने ध्यान और वैरागी स्वभाव के लिए जाने जाते हैं, लेकिन महर्षि भृगु ने उन्हें भी अपनी परीक्षा से नहीं बख्शा। मुनि ने बिना किसी सूचना के शिवजी के निवास में प्रवेश किया और उन्हें देखकर कोई सम्मान प्रकट नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने उपहास करते हुए शिवजी को अशुद्ध, तपस्या के नाम पर पाखंड करने वाला और अमंगलकारी तक कह डाला। भगवान शिव, जो कैलाश पर शांति से विराजमान थे, भृगु मुनि के इस अशिष्ट और अपमानजनक व्यवहार से अत्यधिक क्रोधित हो उठे। उनका क्रोध इतना तीव्र था कि उनके तीसरे नेत्र से अग्नि निकलने लगी। उन्होंने अपना त्रिशूल उठा लिया और भृगु मुनि को तत्काल भस्म करने के लिए आगे बढ़े, क्योंकि ऐसे अपमान का कोई प्रायश्चित नहीं था। देवी पार्वती, जो अपने पति के क्रोध की तीव्रता को जानती थी, किसी तरह बीच में आई और बड़ी मुश्किल से शिवजी को शांत किया। उन्होंने शिवजी को समझाया कि भृगु मुनि एक ऋषि हैं और शायद वे किसी विशिष्ट उद्देश्य से ऐसा कर रहे हैं। भृगु मुनि ने देखा कि शिवजी में भी क्रोध का आवेश आया और वे दंड देने के लिए तत्पर हो गए थे, भले ही बाद में वे शांत कर लिया गया हो। अंत में महर्षि भृगु भगवान विष्णु के निवास क्षीर सागर पर पहुंचे। भगवान विष्णु उस समय अपने शेष नाग पर योग निद्रा में लीन थे और उनकी धर्मपत्नी देवी लक्ष्मी अत्यंत भक्ति भाव से उनके चरण दबा रही थी।
महर्षि भृगु ने अब तक की सबसे बड़ी दृष्टा करने का निर्णय लिया। उन्होंने बिना किसी चेतावनी के अपने पैर से भगवान विष्णु की छाती पर जोर से प्रहार कर दिया। भगवान विष्णु ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उनके मुखमंडल पर क्रोध या निराशा का लेश मात्र भी नहीं था। उनकी आंखें प्रेम और शांति से भरी हुई थीं। उन्होंने अत्यंत विनम्रता और कोमलता से कहा, हे महर्षि, आपका स्वागत है। कृपया क्षमा करें, मैं अपनी योग निद्रा में लीन था और मुझे आपके आगमन का पता नहीं चला। कृपया बैठिए। क्या मेरे वक्षस्थल पर प्रहार करने से आपके कोमल चरणों में कोई चोट तो नहीं आई? यह कहते हुए भगवान विष्णु ने महर्षि भृगु के चरण पकड़ लिए और बड़े प्रेम से उन्हें सहलाने लगे, मानो उन्हें ही दर्द हुआ हो। उन्होंने भृगु मुनि से उनके आने का कारण पूछा और कहा कि वे उनकी सेवा के लिए सदैव तत्पर हैं। भगवान विष्णु के इस व्यवहार को देखकर महर्षि भृगु स्तब्ध और अत्यंत लज्जित हो गए। उनके नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। उन्होंने देखा कि भगवान विष्णु ने अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या या अभिमान का कोई स्थान नहीं है। वे परम शांत, सहनशील, क्षमाशील और सभी के प्रति प्रेम भाव रखने वाले हैं। इस प्रहार को सहने के बाद भी उनके मन में कोई द्वेष नहीं आया, बल्कि वे अपने भक्त के चरणों की चिंता करने लगे। महर्षि भृगु तुरंत भगवान विष्णु के चरणों में गिर पड़े और बार बार क्षमा याचना करने लगे। उन्होंने कहा, हे प्रभु, मैंने आपकी परीक्षा ली और आपने स्वयं को वास्तव में सर्वश्रेष्ठ सिद्ध किया। आप ही धैर्य, क्षमा, शांति और प्रेम के साक्षात स्वरूप हैं। आप ही सभी प्राणियों के में परम कल्याणकारी हैं। आप ही तीनों लोकों में श्रेष्ठ हैं। महर्षि भृगु वापस ब्रह्मा जी की सभा में लौटे, जहां देवता और ऋषिगण उनके निर्णय का इंतजार कर रहे थे। भृगु मुनि ने पूरी घटना का वर्णन किया और दृढ़ता से घोषणा की, हे देवगणों और ऋषियों, मैंने अपनी आंखों से देख लिया है कि भगवान विष्णु ही परम श्रेष्ठ हैं। ब्रह्मा जी में रजोगुण की प्रधानता है और शिव जी में तमोगुण की, लेकिन भगवान विष्णु की सत्व गुण के साक्षात अवतार हैं। वे ही परम शांत, सहनशील और सभी के प्रति दयालु हैं। उनकी भक्ति ही जीव को परम शांति और मोक्ष की ओर ले जाती है। सभी देवता और ऋषिगण महर्षि भृगु के इस निर्णय से संतुष्ट हुए। तभी से ये माना जाने लगा कि भगवान विष्णु ही परम श्रेष्ठ देवता हैं और उनकी उपासना से भक्तों को शीघ्र मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची श्रेष्ठता बाहरी शक्ति या पद में नहीं, बल्कि गुणों में निहित होती है। यह धैर्य, क्षमा, निस्वार्थ प्रेम और हर परिस्थिति में शांत रहने की क्षमता में होती है। यह दर्शाती है कि परमेश्वर का स्वभाव भी ही शांति और करुणा है। यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में लिखें, नारायण नारायण।